सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कोर्स ऑफ जब इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है इन्फेक्शन को। जब वो डिजीज़ करता है तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है। तो वही हमने ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कि कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में पहला इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम होता है जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है, उसके बाद जब फर्स्ट सिम्टम हमें नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स जब बैक्टीरिया अंदर हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, इन्फेक्शन करता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब से हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर होता है, उस माइक्रोब की वजह से जब हमारा पहला सिम्टम आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 3 वीक्स में, अगर वो चिकन पॉक्स का माइक्रोब ह्यूमन बॉडी में आ गया तो सिम्टम्स उसके 2 to 3 वीक्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिजीज़ का डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे कॉमन कोल्ड का 1 to 2 डेज़, मम्प्स का 18 डेज़ तक। नेक्स्ट इज़ प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है कि स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, कि जैसे किसी डिजीज़ के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं तो वही आ जाते हैं। पहले तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हर किसी डिजीज़ में, जैसे मैलेस मीन्स थकावट आती ही आती है, लो ग्रेड फीवर तो हर किसी में आती है, और पर्सन फैटीग, हर किसी इलनेस में फैटीग फील करता है, इनको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। लेकिन कहीं स्पेसिफिक सिम्टम किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग आ जाना, वो इसी प्रोड्रोमल स्टेज में आ जाता है। एग्जाम्पल कि अगर टीबी की हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस में, कि ट्यूबरकुलोसिस में पहले थकावट आती है, फिर फीवर हो जाता है, लेकिन मेनली जब वो खांसी आती है उसको 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम आ गया है, उसकी खांसी जो है वो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है, तो यही प्रोड्रोमल स्टेज में आता है। प्रोड्रोमल स्टेज में सबसे ज़्यादा पर्सन जो इन्फेक्टेड होता है, वो प्रोड्रोमल स्टेज में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, उसका इन्फेक्शन ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, और डिजीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्रोमल स्टेज में फैल जाती है, क्योंकि इसमें मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज में कि कोई इलनेस स्टेज में उससे ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे मम्प्स, ये कॉमन कोल्ड होता है, तो कॉमन कोल्ड में उसको सोर थ्रोट हो जाएगा, साइनस कंजेशन हो जाएगी, रिहिनाइटिस हो जाएगा। या अगर मम्प्स की बात करें, मम्प्स में जैसे स्पेसिफिक सिम्टम मम्प्स के होते हैं, एक तो कान में दर्द होता है, ईयर एक, हाई फीवर, और सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग होती है मम्प्स में, तो वही स्पेसिफिक सिम्टम्स इस इलनेस स्टेज में आ जाते हैं। तो दिस इज़ थर्ड स्टेज। पेशेंट की इलनेस डिपेंड करती है कि पेशेंट कितना बीमार हो जाएगा, कि इन्फेक्शन पेशेंट को कितना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी ताकत है, पैथोजेनिसिटी जिसको हम बोलते हैं, और पेशेंट जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर इन्फेक्शन आया है, कि माइक्रोब ने अटैक किया है, वो कितना का इस इन्फेक्शन को सह सकता है। कि फॉर एग्जांपल कि वो इतना वल्नरेबल तो नहीं है, वो अगर HIV पर्सन हो तो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, या जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज लास्ट स्टेज। इन्फेक्शन में क्या होता है, दैट इज़ कन्वालसेंस। कन्वालसेंस मीन्स कि इन्फेक्शन जो है डिसअपियर हो जाता है, इन्फेक्शन हमारी बॉडी से निकलता है और हम नॉर्मल हेल्थ की तरफ आ जाते हैं। लेंथ ऑफ रिकवरी डिपेंड करता है कि किस किस्म का सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन था, और रिकवरी में दिन भी लगते हैं और महीने भी लगते हैं। सो दिस इज़ कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड, एंट्री ऑफ माइक्रोब until the appearance of first symptom, उसके बाद प्रोड्रोमल स्टेज, स्पेसिफिक सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन इलनेस स्टेज में मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, और कन्वालसेंस में ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो उसको लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज़ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन्स जो हमारी बॉडी का बैरियर होता है, जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। फिजिकल बैरियर में म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, स्किन आता है हमारा, क्योंकि स्किन हमारा हार्ड होता है तो ये माइक्रोब को बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है। एयरवैक्स आता है जिसको सिरोमिन भी बोलते हैं। म्यूकस और स्टोमक एसिड जो होता है, कि अगर कोई माइक्रोब हमारे स्टोमक एसिड के एक्सपोजर में आ जाए तो वो मर जाता है, तो ये फिजिकल बैरियर्स में आते हैं।
फिजिकल बैरियर्स में मेन जो दो है दैट इज़ फर्स्ट इज स्किन। स्किन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में नहीं जाने देता जब तक कि स्किन में इंजरी ना हो। अगर स्किन में इंजरी होती है, जैसे बर्न पेशेंट में स्किन में इंजरी हो जाती है, तो इसलिए बर्न पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और कई बार जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये भी एज एक्ट करता है फिजिकल बैरियर। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे माउथ में, नोज़ में या आईलिड्स में होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ सिक्रीशंस भी होती है जो माइक्रोब को फ्लश आउट करती है। जैसे कि अगर हमारी आइज़ में देखेंगे तो एक एंजाइम होता है दैट इज़ लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो ये फिजिकल बैरियर में मेन यही दो है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये नेसल पैसेज में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे एयरवे फिल्टर हो जाता है। नोज़ एंड एयरवे में ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और कहीं हमारी कुछ रिफ्लेक्सेस भी है, जैसे कफ हम करते हैं तो जिसकी वजह से कफ की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर चले आते हैं। और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ लेयर्स के साथ साथ सीलिया लगा होता है, प्रोजेक्शन जिसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया से भी म्यूकस जो एयरवेज होते हैं लंग्स में वो वहाँ से म्यूकस को निकाल देते हैं सीलिया, क्योंकि उनकी मूवमेंट की वजह से म्यूकस बाहर निकलता है और म्यूकस के साथ साथ बैक्टीरिया भी बाहर निकलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जैसे ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हमारा जो है एक इफेक्टिव बैरियर एक्ट करता है। जैसे स्टोमक एसिड है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, बाइल है, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरते हैं। कई बार जो हमारी इंटेस्टाइनल में मूवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस की वजह से जो कुछ सेल्स होती है वो बाहर फ्लश आउट हो जाती है, इसके साथ साथ बैक्टीरिया भी फ्लश आउट हो जाते हैं। जो ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर, जो मेल्स और फीमेल्स में, तो मेल्स में ब्लेडर जो या फीमेल्स में होता है तो उसमें भी कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं बैक्टीरियाज। नेक्स्ट हमारा जो बैरियर है, इसके बाद अगर फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर गया माइक्रोब, उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड हमारा दूसरा बैरियर है जो या वो डिफेंस है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। ब्लड में आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स आते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है ये दोनों एंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, माइक्रोब को खा जाते हैं। ये इनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स, इनको टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि अगर इन्फेक्शन किसी बॉडी पे हुई है, इंजरी हुई है, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ तक टाइम लगता है क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स या जो भी सेल्स होती है बोन मैरो से निकलती है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ तक आने के लिए। तो इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ कुछ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं वहाँ पे। अगर इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल की वजह से, पहली जो सेल आती है इन्फेक्शन साइड पे दैट इज़ न्यूट्रोफिल। अगर इन्फेक्शन जो है रहा, कंटिन्यू रहा, न्यूट्रोफिल आके फिर न्यूट्रोफिल ने उसको इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं किया, अगर इन्फेक्शन कंटिन्यू रहा वहाँ पे, फिर जाके एंट्री हो जाती है मोनोसाइट्स की। तो उस इन्फेक्शन साइट पे जो WBC का टाइप आता है दैट इज़ मोनोसाइट, वहाँ पे आ जाता है और वो लड़ने की कोशिश करता है इन्फेक्शन से। तो वो वहाँ पे क्योंकि मोनोसाइट्स ही आगे मैक्रोफेजेस बन जाते हैं जो ब्लड में घूमते रहते हैं। उसके बाद आते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ नहीं होते हैं। इओसिनोफिल भी WBC में काउंट हो जाते हैं, लेकिन ये खाली एलर्जिक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर किसी पर्सन में एलर्जिक रिएक्शन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, उस टाइम इओसिनोफिल्स का रोल होता है कि इओसिनोफिल वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे टाइफाइड फीवर होता है या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो है कम हो जाता है। जैसे टाइफाइड होता है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। सो ये है डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा डिफेंस है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। नेक्स्ट जो इस इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमारी बॉडी में जो है इन्फेक्शन से छुटकारा पड़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन कैसे होती है कि जब किसी को चोट आती है, जब किसी को इंजरी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो वहाँ पे जो भी एरिया होता है वो थोड़ा इरोड हो जाता है। उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन की वजह से कहीं माइक्रोब्स भी मर जाते हैं।
और इन्फ्लामेशन की वजह से जो डेड एंड डैमेज टिश्यू जो है वो भी डिस्पोज हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से ही हमारी बॉडी में रिपेयर होने स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से सारे माइक्रोब्स तो नहीं मरते हैं, लेकिन कई माइक्रोब्स इससे मर जाते हैं। इन्फ्लामेशन कब होती है कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन वहीं पे होती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, कि जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो जो पार्ट होता है, जो इंजरी पार्ट होता है, वो रेड पड़ जाता है और थोड़ा सा वार्म पड़ जाता है। उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी जो पासेज होती है वो ओपन हो जाती है। सो दिस इज़ इन्फ्लामेशन। ये होता है, आपने देखा होगा कि जब भी इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऐसी होती है। तो यहाँ पे एरिया देखो, ये रेड एंड वार्म है, रेड एंड वार्म होगा यहाँ पे जो एरिया पैर में अगर लगी है इंजरी, तो यहाँ पे रेड एंड वार्म एरिया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स की जो WBCs होती है ब्लड वेसल में, जो ब्लड सेल्स है, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वो WBC सारे इसी में आ जाते हैं, स्किन में, टिश्यूज़ में आ जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। जैसे अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें WBCs है, तो इसका जो वॉल होता है ये पोरस बन जाता है, मीनस ये परमेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है और WBCs बाहर आके टिश्यूज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है।